अटाला मस्जिद मामले में पिछली सुनवाई में अमीन की सुरक्षा के लिए बहस हुई। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय कर दी है। माना यह जा रहा है कि आज सर्वे का प्रारूप तय हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अदालत को किसी भी मंदिर मस्जिद मामले में किस प्रकार का नया आदेश जारी करने पर किसी प्रकार का नया आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में होगी। विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने और ट्रायल शुरू किए जाने को लेकर यह सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई रहने वाली है। 18 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी कराने की मांग उठ सकती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर 2 बजे से सुनवाई होगी। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आगरा रोड टनल पर जाम लगा हुआ है। पिछले 1 घंटे से यहां पर टनल में लंबा जाम लगा है। वाहनों की 2 किलोमीटर लंबी कतार है। टनल के अंदर मार्ग अवरुद्ध होने के चलते ये लंबा जाम लगा हुआ है। आगरा रोड टनल जो है वो पूरी तरीके से जाम हुआ है। आप तस्वीर देखिए, लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है इस टनल से गुजरने में, क्योंकि यहाँ पर जो है टनल के अंदर मार्ग अवरुद्ध है और जिस वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लगती हुई नजर आ रही है और लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस जाम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का समय है, सभी अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए घर से निकले हुए हैं। लेकिन इस दौरान इस रोड पर काफी अधिक जाम देखने को मिल रहा है। आगरा रोड टनल पर यह लंबा जाम है क्योंकि टनल के अंदर काम चल रहा है, वहां पर मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में हंगामा मामले में आज पटना में अहम बैठक होने वाली है। आयोग कार्यालय में चेयरमैन परमार रवि मनु भाई के नेतृत्व में बैठक होनी है। आज की बैठक के बाद आयोग बड़ा फैसला लेगा। दरअसल पटना के कुम्हार में बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का हंगामा हुआ, जिसकी जांच रिपोर्ट डीएम ने सौंप दी है। साथ ही हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, जिसमें कोई अभ्यर्थी कोई पेपर फाड़ रहा है तो कोई लूट रहा है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान की गई। हंगामा अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त हुई है। ऐसे में आज की बैठक में बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल पहले तो आपको बता दें कि हंगामे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। अतुल सुभाष केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि निकिता सिंघानिया की अर्जी पर अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। पति अतुल सुभाष को बनाया है पक्षकार। अतुल ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी की थी। तो अतुल सुभाष केस से जुड़ी ये बड़ी खबर यह है कि जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। पति अतुल सुभाष को बनाया है पक्षकार और अतुल ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अतुल की पत्नी है निकिता सिंघानिया और साथ ही साथ निकिता की मां और उनका भाई भी गिरफ्तार किया गया है। मेरा अस्थि विसर्जन कब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे घर से उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर रहे अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5वें दिन शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया और इस सुसाइड नोट में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी, जिसमें गंभीर आरोप उसने अपनी पत्नी
निकिता सिंघानिया के ऊपर ही लगाए थे और उसके बाद से ही लगातार निकिता सिंघानिया और उसका परिवार फरार चल रहा था। अब 14 तारीख को यानी कि कल निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इसी ब्लॉसम जो स्टे पीजी है यहाँ से बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से लगातार ये परिवार जो है ये फरार चल रहा था। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठा हल्ली में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी के आधार पर एफआईआर में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहाँ है। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है और मैं अपने पोते को देखने के लिए आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। वहीं अतुल के भाई विकास ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए यही अपील की कि उनके भतीजे की तलाश की जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता किया जाए। बच्चा जो है मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो पिक्चर में कहीं आया नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के और मैं ये जानना मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक करें तो हम लोग इसे समझ पाएँ और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू करवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। वहीं अतुल सुभाष ने अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। वहीं अतुल सुभाष के पिता ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में अपने घर वालों से गुहार लगाई थी कि जब तक इंसाफ न मिले तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित न की जाएं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये है, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me. But मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। हमने मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत मौजू से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। फिलहाल अतुल सुभाष केस में पुलिस ने एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है, क्योंकि इस केस ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी तस्दीक अतुल सुभाष ने 24 पेज के सुसाइड नोट में की है, जिसकी तस्दीक मरने से पहले 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।